हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। आज हमारे ये जो ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज हमारी चल रही है, इसका आज हम लेक्चर नंबर 4 अपना देखेंगे। आज के जो लेक्चर में है हम रिवर्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज देख के इस लेक्चर नंबर 4 के साथ ही हमारा ज्योग्राफी का जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था, लेक्चर नंबर 3 में हम ऑलरेडी डेजर्ट्स, लेक्स कर चुके हैं। राइट। डेजर्ट्स एंड लेक्स जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें कंट्रीज एंड कैपिटल्स हाफ हाफ हमने दो पार्ट्स में, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हमने कंप्लीट की थी। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जब तक हमारी कंट्रीज और कैपिटल्स हमें याद नहीं होंगी तब तक हम जो है इसके फिजिकल फीचर्स जो है कंप्लीट नहीं कर सकते। तो कल भी जो मैंने लेक्स पढ़ाई थी उसमें भी आपने देख लिया कि जब तक आपको कंट्रीज वगैरह याद नहीं थी तो आपको जो है लेक्स समझ नहीं आती। 16 टू 17 लेक्स हमने कल पढ़ी थी। तो आज का लेक्चर जो है हमारा, ये रिवर्स माउंटेन्स एंड प्लेट्यू शुरू करने से पहले हम कल का जो लेक्चर हमने रिवर्स लेक्स एंड जो हमारे डेजर्ट थे उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या था हमारा यहां पे हमने पढ़ा था स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल के पास क्या था हमारा, अल मंजिला, तिमशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। याद है कुछ? यहां पे हमने 4 लेक्स पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था इसमें? 193.3 किलोमीटर, 1859 टू 16, 10 साल इसको लगे। ठीक है। उसके बाद हमने यहां पे पढ़ी थी लेक नासिर। लेक नासिर, उसके ऊपर आसवान डैम। राइट। उसके बाद हमने पढ़ी थी यहां पे लेक ताना, इथियोपिया में, इजिप्ट में लेक नासिर। उसके बाद हमने जिबूती में पढ़ी थी असल। याद है कुछ? उसके बाद हमने यहां पढ़ी थी केनिया में तुर्काना। ठीक है। उसके बाद हमने यहां पे पढ़ी थी, यहां पे एक और यहां पे एक, युगांडा एंड डीआरसी के बीच में कौन सी? अल्बर्ट। पहले ए आते तो ए ऊपर, उसके बाद एडवर्ड। ठीक है। रिफ्ट वैली की लेक थी ये, रिफ्ट वैली का पार्ट। ये जो तुर्काना थी ये भी अपनी रिफ्ट वैली का पार्ट थी, अल्बर्ट भी रिफ्ट वैली, एडवर्ड भी रिफ्ट वैली। उसके बाद हमने यहां पे पढ़ी थी कौन सी? तंग नायका, तंग नायका लेक। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी यहां पे? लेक मालावी। मालावी न्यासा। ठीक है। उसके बाद हमने यहां पे जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में हमने पढ़ी थी लेक करीबा और डैम, करीबा लेक और डैम। ठीक है। आज यहां पे ही हमने रिवर भी अपनी पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद हमने यहां पे पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने? लेक चाड़, लेक चाड़। गाना टोगो बेनिन में यहां पे क्या पढ़ी थी हमने? लेक वोल्टा। नाइजीरिया में ओगुटा। उसके बाद फैग्यूबाइन। उसके बाद रेडबा में, ये सेनेगल में रेडबा। राइट। और यहां पे एक जो है हमारी, जो कि रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं थी,
यहां पे हमने कौन सी पढ़ी? लेक विक्टोरिया। ठीक है, ये हमने सारी की सारी लेक्स पढ़ ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़े थे? डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में हमने क्या देखा था? सबसे पहले ऊपर सहारा, उसके बाद साहिल, ऊपर सहारा, नीचे साहिल। लीबिया में यहाँ पे सारा के साथ और क्या था? अर्ग, सैंडी पार्ट, हमाड़ा, स्टोनी पार्ट एंड साहिल। ठीक है, साहिल क्या था हमारा? सेमी एरिड। ठीक है, और यहाँ पे साहिल में जो है इसको ग्रीन वॉल बनाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा लीबिया में क्या था? लीबियन डेजर्ट, स्टोनी पार्ट क्या था? सरीर। ठीक है, उसके बाद सूडान में क्या था? नूबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट। उसके बाद कालाहारी बुशमैन, कालाहारी, और ट्राइब क्या थी? बुशमैन। ठीक है, और यहाँ पे नामीब, नामीब डेजर्ट। और सहारा की, इसकी क्या थी अपनी ट्राइब? टुआरेग। ठीक है, हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो है मैंने कल आपको यहां पर भी दिखाया था। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, अर्ग, हमाड़ा, सहारा, साहिल। ठीक है, ये देखिए सेमी ग्रीन पार्ट, सेमी एरिड। इसमें जो है ग्रीन वॉल बनाई जा रही है कि ये जो है हमारा सारा डेजर्ट बाकी कंट्रीज में एक्सटेंड ना हो जाए। लीबियन डेजर्ट, सेरिड, कालाहारी बुशमैन, नूबियन, सूडान, नामीब, नामीबिया। तो ये जो है ये हमने कल के लेक्चर जो है उसमें देखा था। आज के लेक्चर में हम देखते हैं अपना सबसे पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें? हम देखेंगे अपनी माउंटेन्स। ठीक है, हम अपने माउंटेन्स देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम अपने माउंटेन्स देखेंगे। आपको ये दिख रहा होगा क्या क्या? एक आपको दिख रहा होगा ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया। इसमें आप एक माउंटेन पढ़ेंगे, अगर आपने वर्ल्ड मैप अपना खोला होगा। मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूं, अपनी एटलस का वर्ल्ड मैप। एटलस का जो है आपने अपना मैप खोला होगा, इसमें आप देखिए यहाँ पे ये पूरा यहां से ट्यूनीशिया तक जा रहा है। ठीक है, ये जो हमारा माउंटेन है, यहां पे एक माउंटेन का नाम है जिसका नाम है एटलस। एटलस माउंटेन कहां कहां? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। राइट, यहां पे हमारे माउंटेन है एटलस माउंटेन। और ये जो है ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं ये हम फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे। ठीक है, ये जो है ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स है, एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, इसकी जो अपनी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक का नाम है इसका, हाईएस्ट पीक का नाम है जेबल टॉबगल। मैं बताता हूं आपको।
ये देखिए, ये है मोरक्को, अल्जीरिया और ये ट्यूनीशिया तक ये फैला हुआ है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, फोल्ड माउंटेन्स। हाईएस्ट पीक इसकी कौन सी है? जेबल माउंट टोपकल, JEBEL। जेबल नहीं लिखा होगा आपके एटलस में, वहां पे माउंट टोपकल, टॉपकल वहां पे लिखा होगा, तो आप वही देख लीजिए। हाईएस्ट पीक है अपने एटलस में, 2-3 माउंटेन्स है वहां पे, जिसमें से सबसे हाईएस्ट टॉपकल है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए आप, दूसरा आप देख लीजिए यहां पे अल्जीरिया में। अल्जीरिया में होगा आपका हुगार और आगार। ठीक है, हुगार या आगार। दिस इज होगार अगार माउंटेन्स। ये जो है, ये आप अपना अल्जीरिया में लिख लीजिए। उसके बाद, उसके बाद आपका लीबिया एंड चाड। दिस इज लीबिया एंड चाड के यहां पे, लीबिया एंड चाड के अप्रोक्सीमेट बॉर्डर पे। ठीक है, यहां पे लगभग। क्या है माउंटेन का नाम? तिबेस्ती। माउंटेन का नाम क्या है? TIBESTI, तिबेस्ती माउंटेन, तिबेस्ती माउंटेन। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 देख लिए। एक हमने देखा यहां पे एटलस, माउंट टोपगल, हाईएस्ट पीक, एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। दूसरा हमने देख लिया अल्जीरिया में होगार अगार। ठीक है, होगार अगार। तीसरा हमने देख लिया अपना टिबस्टी माउंटेन। ठीक है, तीसरा देख लिया हमने टिबस्टी माउंटेन। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद आप आ जाइए इथियोपिया में। ये मैंने आपको पहले भी बताया, इथियोपिया में जहां पे आपने दनेकल डिप्रेशन देखा था, वहीं पे आपका माउंटेन है, माउंटेन रसदाशिन, माउंटेन रसदाशिन। ठीक है, माउंटेन रसदाशिन, दनेकल डिप्रेशन के पास, दनेकल डिप्रेशन के पास रसदाशिन। और यहां पे हमने एक और पढ़ा था, दनेकल डिप्रेशन, आफार डिप्रेशन, याद है कुछ? ठीक है, दनेकल डिप्रेशन, आफार डिप्रेशन, रसदाशिन। उसके बाद आप देखेंगे केन्या। केन्या में आप देखेंगे माउंट केन्या नाम से, माउंट केन्या नाम से है हमारा। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? किलिन यागा, किलिन यागा। माउंट केन्या इज किलिन यागा। सेकेंड हाईएस्ट ऑफ अफ्रीका है ये, सेकेंड हाईएस्ट ऑफ अफ्रीका, सेकेंड हाईएस्ट ऑफ अफ्रीका, माउंट केन्या। तांजानिया, तांजानिया में देखेंगे आप किलिमंजारो, किलिमंजारो, किलिमंजारो। ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ये कहां है? तंजानिया में। कहां है? तंजानिया में। फर्स्ट हाईएस्ट ऑफ अफ्रीका, सेकंड हाईएस्ट माउंट केनिया, किलिन यागा जिसका नाम है। सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट ऑफ अफ्रीका किलिन यागा। फर्स्ट हाईएस्ट किलिमंजारो।
किरिनयागा और किलिनयागा, ठीक है। माउंट किलिमंजारो एक्सटिंक्ट है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं हम, बताइए आप मुझे। यहां पे आपने पढ़ा एक जिसका नाम है माउंट एटलस, फोल्ड माउंटेन्स है, और उसमें टोपकल, जेबल टोपकल जो था हाईएस्ट पीक था। उसके बाद आपने यहां पे पढ़ा होगार आगार। उसके बाद आपने यहां पे पढ़ा तिबेस्ती, टिबेस्टी, टिबेस्टी माउंटेन। उसके बाद इथियोपिया में पढ़ा आपने रस दाशिन, रस दाशिन, ठीक है। दनेकल डिप्रेशन, दनेकल डिप्रेशन यहां पे पढ़ा आपने। उसी के साथ आफार डिप्रेशन भी पढ़ा था, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में, आप वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा माउंट केनिया, किलिनयागा और किरिनयागा। सेकंड हाईएस्ट ऑफ अफ्रीका। उसके बाद माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो एक्सटिंक्ट वोल्केनो, फर्स्ट हाईएस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये जो है हमने अभी तक देख लिए। चलिए मैं इसकी थोड़ी सी आपको क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। ए बी सी डी ए बी। आपको पता है कि मैं क्वेश्चंस कैसे पूछता हूं, एंड आप आंसर जो है कैसे खुद में ही खुद को आप आंसर देते हैं और चेक करते हैं कि आप सही दे रहे हैं या नहीं। आप मुझे बताइए कि रसदाशेन कहाँ है, रसदाशेन, रसदाशेन, माउंट रसदाशेन, आफार डिप्रेशन, दनकल डिप्रेशन, इथियोपिया, ठीक है। आप मुझे बताइए तिबेस्ती माउंटेन का है, तिबेस्ती माउंटेन, तिबेस्ती माउंटेन कहां पर है? तिबेस्ती माउंटेन जो है वो कहां पर है? माउंट तिबेस्ती, लीबिया एंड चाड के नियर अबाउट। आप मुझे बताइए टोबकल कहां है, टोबकल, TOUBKAL, टोबकल, माउंट टोबकल, जेबल टोबकल। आप बताइए मुझे किरिन यागा, किरिन यागा जो है वो कहां पर है? किरिन यागा कहां पर है? माउंट केनिया। आप बताइए मुझे आगार कहां पर है, आगार, आगार कहां पर है? आगार, होगार। आप बताइए मुझे किलिमंजारो कहां है, किलिमंजारो। कंट्रीज अब समझ में आ रही है ना, पता लग रहा है कंट्रीज का या नहीं?
ठीक है। आप बताइए मुझे, फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। आप बताइए मुझे, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहां पर है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहां पर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। अच्छा, अब आपने देखा होगा इस मैप में ना, मैंने ये कुछ नंबरिंग करके रखी है। ठीक है, ये जो है मैंने नंबरिंग करके रखी हुई है। कहां तक ये मेरी नंबरिंग जा रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यहाँ पे 9 10 भी है, 9 10 11 12 13 14 15 16। आप ये देख रहे होंगे, ये जो नंबरिंग है ना, ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। याद है ये कौन सी कंट्री थी? वन वाली, वन वाली कंट्री कौन सी थी? माली। माली। माली की कैपिटल क्या थी? बमैको। उसके बाद टू वाली कौन सी थी? याद कीजिए, पढ़ाया मैंने। बुर्किना फासो। आउगडुगो। बुर्किना फैसो। आउगडुगो। उसके बाद दो कंट्रीज मैंने पढ़ाई थी, एक यहां पे और एक यहां पे। क्या? नाइजर। नाइजर। नाइजर नियामे। यहां पे याद है कुछ? चाड़। चाड़। चाड़ की क्या थी? एंजमीना। ठीक है। उसके बाद ये कौन सी थी? सिक्स। कार। कार का मैंने कैसे याद रखवाया था? बैन हो गई। बेंगुई। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। बेंगुई। फिफ्थ। जूबा। इथियोपिया। एडिस अबाबा। याद है? युगांडा। क्या थी इसकी? कंपाला। इमेजिन करना है, 10 10 बार इसको करिए ताकि ये आपको कंट्रीज मैप में, आंखें बंद करके आपको ये मैप पूरा का पूरा इमेजिन हो जाए आंखों के सामने। कंपाला। BRU। ब्रुंडी, रवांडा, युगांडा। कंपाला। उसके बाद 10th की क्या थी? ब्रुंडी की गिटेगा। रवांडा की किगाली। इन्वायरमेंट के रिलेटेड यहाँ पे मीटिंग्स होती है, बताया था मैंने, फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है।
ठीक है, इन्वायरमेंट रिलेटेड मीटिंग्स याद रखिएगा इसको। उसके बाद 12th ZAZI सारा याद करवाया हुआ है मैंने। जाम्बिया, लुसाका, जिम्बाब्वे, हरारे, बोट्सवाना, गैब्रोनी, लेसोथो, मसेरू, याद है, स्वाजीलैंड, एस्वातिनी। स्वाति ने क्या किया है? MBA बने, मबा बने। कितनी है हमारी लैंडलॉर्ड कंट्री? 16 लैंडलॉर्ड कंट्रीज हमारी, ठीक है। माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, कार, साउथ सुडान, इथियोपिया, ब्रुंडी, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, लेसोथो, मसेरू, एस्वातिनी, स्वाजीलैंड। MBA बने। कुछ याद आ रहा है? आप बताइए मुझे एक चीज कि चलिए पहले इसको खत्म करते हैं हम। क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे अपने माउंटेन्स। यहां पे हमने पढ़ा अपना एटलस माउंटेन, टॉपकल, जेबल टॉपकल, हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन्स। उसके बाद यहाँ पे होगार अगार, यहाँ पे तिवेस्ती माउंटेन, रसदाशेन और दनेकल डिप्रेशन, आफार डिप्रेशन, माउंट केनिया, किरिनयागा, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। यहाँ पे कौन सी ट्राइब पड़ी थी? कालाहारी डेजर्ट बुशमैन ट्राइब। अब देखिए यहाँ पे आपके जो है ऐसे माउंटेन्स बने होंगे, यहाँ आप लिख लीजिए ड्रैकन्सबर्ग, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन ओल्डेस्ट माउंटेन है नियर किसके? इंडियन ओशन के। सनी दियोल ओशन, ये इंडियन ओशन के हैं। ड्रैकन्सबर्ग हमारा इंडियन ओशन का है। रेजिडुअल माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल मतलब अवशेष बचे हुए, जैसे अरावली है। अरावली जो है हमारा किससे? हिमालय से भी पुराना है। हिमालयन माउंटेन से पुराना है अरावली, पता है ना? नहीं पता है तो फिजिकल में पढ़ाऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी। अभी याद रख लीजिए इसको, ड्रैकन्सबर्ग अपना क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल प्लस ओल्डेस्ट, ऐसे लिख लीजिए, रेसिडुअल प्लस ओल्डेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमने एक कंट्री पढ़ी थी, कैमरामैन, कैमरून, आउंदे आउंदे याउंदे याउंदे, कैमरून याउंदे। यहां पे आप देखेंगे अपने फिजिकल मैप में माउंट कैमरून, माउंट कैमरून, ठीक है। माउंट कैमरून हमारा एक्टिव है, एक्टिव वॉल्केनो। माउंट कैमरून हमारा एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है।
बताइए आप मुझे, आप बताइए मुझे। आप बताइए, किरिनयागा, माउंट किरिनयागा किस कंट्री में पढ़ा आपने? आप बताइए मुझे, रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन कहाँ देखे? ओल्डेस्ट रेसिडुअल माउंटेन बचे हुए, जो काफी ज्यादा खत्म हो चुके हैं, बस थोड़े से बचे हुए हैं। ओल्डेस्ट माउंटेन। एक्टिव वॉल्केनो एक है हमारा, माउंट कैमरून, होगार आगार, जेबल टोपकल, एटलस, तिबेस्ती। कंट्रीज इमेजिन कीजिए, जितना ज्यादा पॉलिटिकल मैप स्ट्रांग करेंगे उतना ज्यादा आसान फिजिकल मैप होएगा। आफार डिप्रेशन, दनकल डिप्रेशन, रसदाशन। माउंट किलिनयागा सेकंड हाईएस्ट ऑफ अफ्रीका, फर्स्ट हाईएस्ट ऑफ अफ्रीका। लेक नयासा, लेक चाड, अलमंजिला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। ताना, ताना लेक। विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। वोल्टा। आप बताइए मुझे, दार इस्लाम, पेम्बा, जंजीबार। दार इस्लाम, पेम्बा, जंजीबार। क्लोव आइलैंड्स कहां पे है? बी, तंजानिया। फेग्युबाइन, लेक फेग्युबाइन। आप बताइए मुझे, रेडबा। यहां पे किलिमंजारो के साथ तंजानिया में एक है हमारी सेरेनगेटी, ये हमारा न्यूज में था। सेरेनगेटी ग्रासलैंड्स और सेरेनगेटी नेशनल पार्क। ठीक है, ग्रासलैंड्स अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप यहाँ पे जो है एक देखेंगे। अब आप नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, माउंटेन्स आपके हो गए। अभी मैं आपको रिवाइज फिर से करवाऊंगा। अब आप बना लीजिए प्लेट्यूज। एक आपने देखा था ये डीआरसी, डीआरसी में आप बना लीजिए इसको कटंगा प्लेट्यू। प्लेट्यू पता है ना, मैंने बताया था आपको, माउंटेन्स हाइट वाइज 800 मीटर से, साउथ अमेरिका के लेक्चर में मैं बता चुका हूं, 800 मीटर से ऊपर के माउंटेन्स। और प्लेट्यू जो होते हैं थोड़े से माउंटेन से कम होते हैं और हमारी फ्लैट सरफेस से जो है ऊंचे होते हैं, पठार जिसको बोले, टेबल शेप। 300 से 800 मीटर के बीच में, मतलब फुल्ली माउंटेन भी नहीं होंगे लेकिन फ्लैट भी नहीं होंगे, बिल्कुल स्पार्ट जमीन की तरह। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं।
तो जिसको नहीं पता है वहां पे देखिए, नहीं तो फिजिकल लेक्चर जब आएगा तो वहां पर जो है मैं पढ़ाऊंगा। एक आप देख लीजिए कटंगा प्लेट्यू, जो हमारा डीआरसी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में था। दूसरा एक और दो प्लेट्यूज हमने पढ़ने, बाय प्लेट्यू, BIE, बाय प्लेट्यू। ये प्लेट्यू आप देख लीजिए अपना क्या था, BAN, ए से क्या था, अंगोला लुआंडा, अंगोला लुआंडा, याद है, बाय प्लेट्यू। दो प्लेट्यूज, कटंगा प्लेट्यू एंड बाय प्लेट्यू। अब आप मुझे बताइए, अब हम देखेंगे अपने ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स हम देखेंगे। मैंने आपको ग्रासलैंड्स के बारे में जो है पहले भी आपको मैंने आइडिया दिया हुआ है। क्या आइडिया दिया है याद है? जब मैंने आपको साउथ अमेरिका पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, याद है, और ये है हमारा इक्वेटर। मैंने कहा था इस रीजन में जो सूरज की रोशनी है, सनलाइट, वो डायरेक्टली पड़ती है, वो डायरेक्टली सूरज की रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है। इवेपोरेशन होने की वजह से यहां पे कंडेंसेशन यानी कि रेनफॉल, बारिश जो है बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है, याद है मैंने कहा था। और इनको हम, इन ग्रासलैंड्स को बोलते हैं हम ट्रॉपिकल, ये क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। याद है C1 C2 C2 C3, कटिंगास, कैंपोस, सेराडोस, यहाँ पे वेनेजुएला में लानोस, पंपास, ग्रैंड चेको, याद है या भूल गए? भूलना नहीं है, आगे पढ़ते जाना है, पिछले लेक्चर्स रिवाइज करने हैं, रिवाइज नहीं करेंगे तो खत्म, जीरो, इतनी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो हार्डली, मैंने आपको परसों भी 2 मिनट में सारा मैप फिल करके दिया था, मतलब कि जब आपको याद होगा तो आप 2 से 5 मिनट के अंदर सारा मैप खत्म कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपने वो 2 मिनट नहीं दिए तो 1 महीने के बाद आपको फिर से 2 घंटे देने पड़ेंगे, तो बेटर है आप 2 मिनट अभी दीजिए। खाना खाते ना, खाना खाने के बाद जो प्लेट होती है ना, उसमें उंगली से बनाइए, धोने से पहले उंगली से बनाइए मैप। ये है हमारा लानोस, ऑरिनोको रिवर, श्रोन, क्राउ, एंजल वाटरफॉल, पंपास, ग्रैंड चेको, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयरस, मोंटेविडियो। समझ आ रही है कुछ या नहीं? उसके बाद अच्छा, यहां पर जो है ये हमारे कौन से हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो यहाँ पे जो ग्रास होंगे वो भी ट्रॉपिकल। अच्छा, इसके बाहर वाले मैंने बताए थे, इसके बाहर वाले रीजन को क्या बोलते हैं, टेम्परेट, टेम्परेट रीजन। ये ट्रॉपिकल टेम्परेट वगैरह कंफ्यूजन रहता है, मुझे पता है, हम फिजिकल में इसको काफी अच्छे से, इसको जो है जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन अभी जो है आप देख लीजिए, ट्रॉपिकल रीजन वाले को हम ट्रॉपिकल बोलते हैं और इसको, इसके बाहर वाले को टेम्परेट। तो इसके बाहर जो भी हमारे ग्रासलैंड्स होंगे उनको हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स बोलेंगे, जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर होंगे उसको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स बोलेंगे। तो यहाँ पे भी हमने जो है पढ़े थे ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों, और यहाँ पर भी जो है हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए यहां पर ये जो हमारा सूडान है, सूडान कहां था, सूडान यहां पर, ये था हमारा सूडान। सूडान में आप देख लीजिए एक
सवाना ग्रासलैंड्स, एक है हमारी स्वाना ग्रासलैंड्स। सवाना यानी कि घास के मैदान, सवाना ग्रासलैंड्स, SAVANNAH। फाइंड द ऑड वन आउट, याद है क्वेश्चन करवाया था मैंने, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सवाना, कटिंगास, कैंपोस, सेरोडोस, पंपास, लानोस। क्वेश्चन क्या आएगा इसका? फाइंड द ऑड वन आउट। बताइए सवाना क्या है? ट्रॉपिकल, कटिंगा ट्रॉपिकल, कैंपोस ट्रॉपिकल, सेरेडोस ट्रॉपिकल, लानोस ट्रॉपिकल, पंपास अर्जेंटीना क्या है? टेम्परेट। तो वो बाहर हो गया। समझ आ रही है? तो यहां पर जो है आप देख लीजिए, हमने सूडान में एक बताया मैंने, कौन सा ग्रासलैंड बताया? ग्रासलैंड बताया मैंने आपको अपना सवाना ग्रासलैंड। इसके इसमें एक उगती है एलिफेंटा ग्रास, ट्रॉपिकल रीजन है, एलिफेंटा ग्रास। स्वाना ग्रासलैंड किसमें? सूडान। ठीक है, स्वाना ग्रासलैंड हमारा, एलिफेंटा ग्रास यहां पे सूडान के अंदर हमने देख लिया। एक और ग्रास आप देखेंगे यहां पे, जो भी मैंने आपको बताई, सेरेंगेटी। ठीक है, ये एक्चुअली न्यूज में आया हुआ था कुछ देर पहले, तो इसलिए आप देखेंगे सेरेंगेटी, SERENGETI, सेरेंगेटी ग्रासलैंड्स। ठीक है, सेरेंगेटी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, कहाँ पे? डोडोमा, तंजानिया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे मेन इसमें दो ही है याद रखने वाले, एक ये सवाना, दूसरा ये यहां पे वेल्ड्स, वेल्ड्स VELDS, वेल्ड्स, वेल्ड्स ग्रासलैंड, वेल्ड्स ग्रासलैंड। ठीक है, ये हमारा टेम्परेट रीजन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा किसमें है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अगर आप देखेंगे हमारे वर्ल्ड मैप में, तो साउथ अफ्रीका हमारा, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये टेम्परेट हो गया। सूडान हमारा, ये कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है, ये इक्वेटर है, इसलिए सूडान में हमारा स्वाना ग्रासलैंड था, एलिफेंटा ग्रास, इसलिए ये ट्रॉपिकल था। सेरेंगेटी जो हमने पढ़ा तंजानिया में, ये भी हमारा क्या है? सेरेंगेटी नेशनल पार्क के बाद जो हमने सेरेंगेटी ग्रासलैंड पढ़ा, वो भी हमारा ट्रॉपिकल में आएगा। ठीक है, तो दो हमने ग्रासलैंड्स पढ़ लिए, दो ही हमने प्लेट्यूज पढ़ लिए, और बाकी हमने अपनी ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना
रिवर्स। ठीक है, रिवर्स अब हम करेंगे अपनी। रिवर्स में जो है आप देख लेंगे सबसे पहले अपना, हम यहां पर, यहां पर आप देखेंगे अपने फिजिकल मैप में, फिजिकल मैप में आप देखेंगे, क्या देखेंगे, एक आपकी रिवर यहां से शुरू हो रही है जो कि साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना और यहां पे क्या था, जिम्बाब्वे। साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे। और माउथ इसका किस कंट्री से है, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। ठीक है, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे यहां से स्टार्ट हो रही है और इन तीनों कंट्रीज के बीच में नेचुरल बाउंड्री बना रही है, नेचुरल बाउंड्री बिटवीन साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना और यहां पे हमारा जिम्बाब्वे। ठीक है, नेचुरल बाउंड्री बना रही है। ये हमारी एक ऐसी रिवर है जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार कट करके जा रही है, दो बार कट करके जा रही है। सवाल आते हैं, पहले यूपीएससी में आते थे, कब ये अपने सवालों का पैटर्न वापस से चेंज कर दें, स्टेट पीएससीज में आते ही आते हैं, और जो अपने स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, छोटे मोटे एग्जाम्स, तो उसमें तो होते ही हैं ऐसे सवाल। कौन सी रिवर है, तीन चार रिवर्स का नाम दे देंगे, यूरोप की दे देंगे, अफ्रीका की दे देंगे, साउथ अमेरिका की दे देंगे, बताएंगे कि बोलो साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन सी रिवर जो है अपनी दो बार टच करके जा रही है। जैसे हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, टचेस कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, ये दो बार कर रही है। कौन सी, इस रिवर का नाम है लिम्पोपो, LIMPOPO, लिम्पोपो रिवर टचेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, याद रखना। ठीक है, एक रिवर हमने यहां पढ़ ली। रिवर है हमारी एक और जिसका नाम है, जिसका नाम है हमारा संतरी रिवर, जिसका नाम है हमारा संतरी, यानी ऑरेंज, ऑरेंज रिवर। इस रिवर का नाम है हमारा ऑरेंज रिवर। ये ऑरेंज रिवर जो है नेचुरल बाउंड्री बना रही है, यहां पे कौन सी कंट्री थी, देखिए अगर आपको कंट्रीज नहीं मैंने लर्न करवाई होती तो अभी आपको, अब मेरे को आपको ये बताने की जरूरत नहीं है ये कौन सी कंट्री है, क्योंकि आपने ये लर्न की हुई है। ये कंट्री बताने की जरूरत नहीं है, ये है नामीबिया, विंडहोक, साउथ अफ्रीका, याद है ना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेशनल बाउंड्री, ऑरेंज रिवर इज फॉर्मिंग द नेशनल बाउंड्री बिटवीन नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका एंड गोज इनटू अटलांटिक ओशन, गोज इनटू अटलांटिक ओशन। ऐसे ही आपको ये बनाना है। दो रिवर्स हमने पढ़ ली, एक लिम्पोपो रिवर जो इंडियन ओशन में जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस जो है कट कर दिया है। साउथ अफ्रीका, यहां पे कौन सा था, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे, इसको हमारी नेशनल बाउंड्री बना रही है। दूसरी रिवर हमने पढ़ी ऑरेंज रिवर, जो कि हमारा नामीबिया और साउथ अफ्रीका में जो है नेशनल बाउंड्री बना रही है, और ये हमारी किस में जा रही है, अटलांटिक ओशन में। ठीक है, थर्ड रिवर, थर्ड रिवर आप देखेंगे अपनी, मैंने आपको पढ़ाया था Z1 Z2, Z1 Z2, Z1 Z2, जाम्बिया, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, याद है कुछ, इन दोनों के बीच में एक मैंने आपको डैम एंड लेक पढ़ाई थी, करीबा। ठीक है,
वो पानी है करीबा लेक और करीबा डैम का, वो यहाँ से कटंगा प्लेट्यू जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, वहां से हमारी एक रिवर आ रही है और वो यहां से पास होके जा रही है। इस रिवर का नाम है जाम्बेजी रिवर। इस रिवर का नाम है जाम्बेजी। जाम्बेजी रिवर इस किसके बीच में, Z1 Z2, जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया, दो के बीच में चल रही है। लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम जो है हमारा, ये इंडियन ओशन के अंदर जो है माउथ है इसका, याद है। कहां से आ रही है, कटंगा प्लेट्यू से। कटंगा प्लेट्यू, ठीक है। इस पे हमारा एक वाटरफॉल है जिसका नाम है विक्टोरिया वाटरफॉल। क्या नाम है, विक्टोरिया वाटरफॉल। विक्टोरिया वाटरफॉल हमारा किसके ऊपर है, जाम्बेजी रिवर के ऊपर, याद रखना। ठीक है, जाम्बेजी रिवर, विक्टोरिया वाटरफॉल, करीबा लेक, करीबा डैम। कहां से आ रही है ये, कटंगा प्लेट्यू से। कहां से आ रही है ये, कटंगा प्लेट्यू से। ठीक है, आप एक रिवर पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं, एक रिवर है हमारी जिसका नाम है, जिसका नाम है यहां पर, ये देखिए, वहां पर भी बनाई थी बट मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, जिसका नाम है कोंगो। कोंगो बेसिन में है ये हमारी कोंगो रिवर। कोंगो इसका दूसरा नाम है जायरे, ZAIRE, जायरे रिवर, कोंगो जायरे रिवर। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि ये जो हमारी कोंगो और जायरे रिवर है, ये हमारा 0 डिग्री, ये दिख रहा है आपको, 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री हमारा यहां से चल रहा है, 0 0 0 0 0 0, ये चल रहा है हमारा, ये 0 डिग्री। अगर आप देखेंगे कि ये जो हमारी कोंगो है, ये यहां से एक बार, ये कोंगो और यहां से दूसरी बार टच करके फिर यहां से जो है बाहर निकल रही है, कहां पे हमारी, साउथ अटलांटिक में। ठीक है, दो बार हमारी कोंगो रिवर किसको कट कर रही है, 0 डिग्री इक्वेटर को। जायरे और कोंगो रिवर हमारी 0 डिग्री इक्वेटर को ट्वाइस कट कर रही है, दो बार, टचिंग द इक्वेटर ट्वाइस और कटिंग द इक्वेटर ट्वाइस। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, ये जो है ये नेशनल बाउंड्री किस किस के बीच में बना रही है, आप देखिए, यहां पे था हमारा DRC एंड यहां पे था हमारा बड़ा कोंगो, छोटा कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ठीक है, समझ आ रही है। कोंगो एंड जायरे रिवर इज कटिंग द इक्वेटर ट्वाइस। ये देखिए, कोंगो रिवर के ऊपर हमारा एक फॉल्स है, यानी वाटरफॉल, जिसका जिसका नाम है स्टैनले, स्टैनले वाटरफॉल।
इसका नाम है स्टैनले वाटरफॉल, ऑल्सो नोन एज बोयोमा। बोहिमिया नहीं, बोयोमा। बोयोमा वाटरफॉल, स्टैनले वाटरफॉल, स्टैनले स्लैश बोयोमा। स्टैनले स्लैश बोयोमा वाटरफॉल। समझ आ रही है? ये कोंगो रिवर के ऊपर है। तो अगर आपको एक सवाल पूछा जाए, क्या कोंगो रिवर नेविगेबल है? क्या कोंगो रिवर नेविगेबल है? नो। क्यों? क्योंकि जिस भी रिवर में वाटरफॉल हो वहां पे बोट कैसे चलेगी? क्योंकि अगर बोट चलाएंगे वाटरफॉल से नीचे चली जाएगी, कैसे चलेगी? इसलिए कोंगो रिवर नेविगेबल नहीं है। ठीक है। अब देखिए, ये जो कोंगो रिवर है, इसकी यहां से एक ओरिजिन ओरिजिन इसका जहां से हो रहा है, ओरिजिन ट्रिब्यूटरी इसके क्या नाम है? लुआ लाबा। लुआ लाबा। लुआ लाबा क्या है इसकी ओरिजिन? लुआ लाबा क्या है इसकी हेड स्ट्रीम जिसको बोलेंगे, हेड स्ट्रीम। लुआ लाबा क्या है इसकी हेड स्ट्रीम। लुआ लाबा इसकी हेड स्ट्रीम है। ठीक है, मतलब कि जहां से इसका ओरिजिन हो रहा है लुआ लाबा रिवर से हो रहा है। मतलब स्टार्ट इसका लुआ लाबा से है। याद है कुछ? अमेजोन रिवर, मकापा, मंतारो, मदीरा, कुछ याद है? मंतारो याद है? मंतारो या भूल गए? कॉन्गो रिवर, लुआलाबा, स्टैनले, बोयोमा वाटरफॉल्स, नेचुरल बाउंड्री बिटवीन डीआरसी एंड आरसी। ठीक है, समझ आई? क्या लिखा है? डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज कॉन्गो रिवर। डीपेस्ट रिवर। ठीक है। इसके आगे पीछे ना एक ट्राइब रहती है कॉन्गो के रीजन में, ट्राइब रहती है जिसका नाम है पिग्मी ट्राइब। पिग्मी ट्राइब, सहारा के आसपास टुआरेग्स एंड बोट्सवाना, गैब्रोने, कालाहारी बुशमैन, बुशमैन ट्राइब, कालाहारी इज डेजर्ट। ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने? लुआ लाबा रिवर, ओरिजिन स्ट्रीम, स्टैनले फॉल्स, बोयोमा फॉल्स, कॉन्गो जायरे, कटिंग इक्वेटर ट्वाइस, पिग्मी ट्राइब, डीपेस्ट, यही सब पढ़ा। नेशनल बाउंड्री डीआरसी एंड आरसी। ठीक है। यहाँ पे एक हमने पढ़ी कौन सी? ऑरेंज रिवर। यहाँ पे पढ़ी हमने कौन सी? लिम्पोपो। यहाँ कौन सी पढ़ी? जाम्बेजी। ठीक है, विक्टोरिया वाटरफॉल्स। 4 रिवर्स पढ़ी अभी हमने। आइए हम इसको देखते हैं, अपनी 4 रिवर्स को यहाँ देख लेते हैं। कौन सी 4 रिवर्स अभी हमने पढ़ी? देखिए, यहाँ यहाँ एक पढ़ी हमने। ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक हमने पढ़ी। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से हमने एक पढ़ी। ठीक है।
उसके बाद हमने यहां से एक पढ़ी, इसका बताइए आप मुझे, ए बी सी डी, बताइए आप मुझे। पिग्मी ट्राइब कहाँ पे है? पिग्मी ट्राइब कहाँ पे है? बोयोमा स्टैनले वाटरफॉल कहाँ पे है? बोयोमा स्टैनले वाटरफॉल। कौन सी ऐसी रिवर है जो साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे के बीच में नेशनल बाउंड्री बना रही है और इंडियन ओशन की तरफ जा रही है? कौन सी ऐसी रिवर है जो 2 टाइम्स कट कर रही है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को? कौन सी ऐसी रिवर है जिसका नाम जायरे भी है? लुआलाबा रिवर ओरिजिन स्ट्रीम है उसकी। नारंगी रिवर कौन सी है? नारंगी, अरे नारंगी ऑरेंज होता है, संतरी, ऑरेंज, नारंगी सब सेम है। विक्टोरिया वाटरफॉल, नेशनल बाउंड्री बिटवीन जिम्बाब्वे, जाम्बिया। विक्टोरिया वाटरफॉल, कटंगा प्लेट्यू, डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। बोयोमा वाटरफॉल, स्टैनले वाटरफॉल, टचिंग द इक्वेटर ट्वाइस, विक्टोरिया वाटरफॉल, कैप्रिकॉन ट्वाइस, नारंगी। समझ आ रही है कुछ या नहीं? अब आप एक रिवर देखिए, यहाँ पे एक रिवर है हमारी जो हमारी इस देश का नाम था गिनी, माली, नाइजर, गिनी, माली, क्या हो रहा है, गिनी, माली, माली के बाद अपनी नाइजर, नाइजर के बाद यहां से बेनिन, बेनिन के बाद अपनी यहां से जो है बाहर आ जाएगी नाइजीरिया से। ठीक है, गिनी, गिनी के बाद माली, माली के बाद नाइजर, नाइजर के बाद बेनिन, बेनिन के बाद नाइजीरिया। यहां से हमारी ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, और जहां ये बाहर आएगी यहां पे बनाएगी ये डेल्टा। डेल्टा पता है ना, जहां पे ये अपने रेसिड्यूज वगैरह जो भी ये कंटेन करके आती है, पहाड़ों वगैरह से सब कुछ उतार के सारी मिट्टी विट्टी वहीं पे छोड़ देती है, डेल्टा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेल्टा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बनेगा, हमारा डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे आपका फोर्ट हारकोट, याद है ना, बताया था मैंने।
पोर्ट हारकोट। तो ये जो हमारी रिवर है, इस रिवर का नाम है हमारा नाइजर रिवर। इस रिवर का नाम है हमारा नाइजर रिवर। इस रिवर का नाम है हमारा नाइजर रिवर। नाइजर, NIGER, नाइजर रिवर, जो हमारी कहां से, गिनी, माली, नाइजर, बेनिन एंड नाइजीरिया, ये हमारी यहां से पास होती है। उसके बाद आप एक रिवर हमारी और देख लीजिए। यहां पे आप देख रहे होंगे अपना चारी रिवर, CHARI, CHA, चारी, चारी रिवर, CHARI। ठीक है, एक हमने पढ़ ली, चार्ट में देख ली आपने चारी रिवर। ठीक है, अब मैं इसकी पोलिंग करवा के फिर हमारी एक लास्ट सबसे मेन रिवर है नाइल रिवर, वो पढ़ाऊंगा। उसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, आप मुझे बताइए सबसे पहले, लिम्पोपो रिवर कहाँ है? विच इज टचिंग द इक्वेटर, विच इज टचिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। ठीक है, नेचुरल बाउंड्री फॉर्मिंग बिटवीन साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, दिस इज जिम्बाब्वे, एंड गोइंग इनटू इंडियन ओशन, माउथ इज इंडियन ओशन। ऑरेंज रिवर, साउथ अफ्रीका, नामीबिया। इसके बाद विक्टोरिया वाटरफॉल, जाम्बेजी, करीबा, करीबा लेक, करीबा डैम। बोयोमा स्टैनले वाटरफॉल, कोंगो इक्वेटर ट्वाइस। ठीक है, लुआलाबा, डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। आप मुझे बताइए, चारी रिवर कहाँ है? नाइजर रिवर, गिनी, माली, नाइजर, बेनिन, नाइजीरिया। ठीक है, तो ये जो है हमने अपनी रिवर्स पढ़ ली। अब आप एक रिवर देखेंगे अपनी, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। एक रिवर आप देखेंगे, उस रिवर का नाम है हमारी, कल हमने एक लेक पढ़ी थी अपनी, लेक का नाम था हमारी लेक विक्टोरिया, और दूसरी पढ़ी थी हमने लेक ताना। लेक विक्टोरिया एंड लेक ताना। ठीक है, लेक विक्टोरिया से मैंने आपको बताई थी कौन सी आएगी हमारी, व्हाइट नाइल। व्हाइट हम बना देते हैं अपना येलो कलर से। ठीक है, और दूसरी हमारी ताना से आएगी ब्लू नाइल, इसको ब्लू कलर से बना देते हैं, व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। ठीक है, ब्लू नाइल को और क्या बोलते हैं, अबे रिवर, लोकली बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखना तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अबे रिवर। विक्टोरिया जो है, यहां से हमारी आती है व्हाइट नाइल, व्हाइट नाइल। ठीक है, व्हाइट क्यों है? क्योंकि क्ले का कलर वैसा ही है, पानी में क्ले है। और ब्लू, पानी की डेप्थ होने की वजह से ब्लू दिखती है। तो ये विक्टोरिया यूकेटी के पास थी, और ताना हमारी कहां थी, इथियोपिया में। ठीक है, ये दोनों हमारी ज्वाइन हो जाती है कहां पे, खार्तूम, सूडान में। ठीक है, और बन जाती है हमारी नाइल। इसके बाद हमारी
एक और रिवर आती है, आपने एक रीजन पढ़ा था रसदाशिन, यहीं पे रसदाशिन, रसदाशिन दनेकल डिप्रेशन के पास, यहां से हमारी एक रिवर आती है जिसका नाम है अतबरा। ठीक है, जिसका नाम है अतबरा रिवर। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी है इसकी। और फाइनली ये आगे हमारी कहां चली जाती है, इजिप्ट में। इजिप्ट में, इजिप्ट में जाकर इसके ऊपर क्या है हमारा, नासिर लेक आसवान डैम। ठीक है, उसके बाद सीधा ये जाती है हमारी डेल्टा ऑफ नाइल से अलेक्जेंड्रिया पोर्ट के पास हमारा क्या बन जाता है, डेल्टा ऑफ नाइल। और यहां पे कॉटन की खेती होती है। ठीक है, कॉटन की खेती होती है। और फाइनली ये हमारा बाहर हो जाता है। तो विक्टोरिया जो है यूकेटी के पास क्या है, व्हाइट नाइल। ताना जो हमारा इथियोपिया में था, ब्लू नाइल। ये दोनों हमारी सूडान में जुड़ जाती है। उसके बाद रसदाशिन से हमारे अतबरा रिवर एक और आती है। ठीक है, और वो भी हमारी नाइल के साथ जुड़ जाती है। साथ में नासिर आसवान डैम, ये हमारा कहां पे है, इजिप्ट में, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से ये हमारी बाहर हो जाती है। ये क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो यही जो है, मैं यहां पे मैप में जो है आपको दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए, विक्टोरिया से आएगी हमारी, येलो कलर से बना देते हैं इसको, विक्टोरिया से आएगी हमारी व्हाइट नाइल। और यहां से आएगी इथियोपिया से हमारी ताना से ब्लू नाइल। ये दोनों जुड़ गई हमारी कहां पे, खार्तूम में। उसके बाद यहां से रसदाशन से एक और आएगी अतबरा रिवर, ATBARA, अतबरा रिवर। उसके बाद ये सीधा हमारी जाएगी आगे, और यहां पे क्या हमारा, नासिर आसवान। और यहां से ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से हमारा ये डेल्टा छोड़ते हुए अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से हमारी बाहर हो जाएगी। तो ये थी हमारी नील नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो
इसको जो है आप रिवाइज करके आइए। ये देखिए, खार्तूम में जब व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल मिल गई, उसके बाद यहां से अतबरा रिवर आई, रास्ता से अतबरा रिवर से जुड़ के फाइनली नासिर आसवान डैम से होकर आपकी कायरो से बाहर निकल गई। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। लेक विक्टोरिया से आई हमारी लेक विक्टोरिया से आई हमारी व्हाइट नाइल, ताना से आई हमारी ब्लू नाइल, ऑल्सो नोन एज एबे रिवर। ठीक है, ब्लू नाइल ऑल्सो नोन एज एबे रिवर। इसके ऊपर क्या है, ये जो ब्लू नाइल है, इसके ऊपर इथियोपिया में ही एक डैम है जिसका नाम है ग्रेट इथियोपियन रेनेसेंस डैम। ये हमारा कहाँ पे है, इथियोपिया में ही है, ग्रेट इथियोपियन रेनेसेंस डैम। और उसके बाद ये खार्तूम में इसका क्या हो जाता है, कॉन्फ्लुएंस, यानी कि मिल जाती है। और फाइनली ये आगे जाके हमारा मेडिटेरेनियन से, इजिप्ट से हमारी बाहर हो जाती है। ठीक है, यहां पर भी ये बनाया हुआ है, ये देखिए, ये आ रही है हमारी नीचे से व्हाइट नाइल, और ये हमारी आ रही है यहां से ब्लू नाइल, और फाइनली ये खार्तूम में आपस में जुड़ रही है। और फिर रसदाशन से हमारी आ रही है अतबरा, अतबरा रिवर। ठीक है, और फाइनली ये हमारी नाइल रिवर बन के सूडान से ऊपर जा रही है, कहाँ, इजिप्ट में। जब ये सूडान से ऊपर इजिप्ट में आ गई, इसके ऊपर क्या है, लेक नासिर, आसवान डैम। फाइनली ये बाहर होते होते हमारी नाइल रिवर है, कायरो से डेल्टा बना के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से के पास, यहाँ पे नाइल डेल्टा से ये कहाँ जा रही है, हमारी मेडिटेरेनियन सी। खाली एक चीज आपने याद रखनी है, ब्लू नाइल पे क्या है, यहाँ पे GRED डैम है, ग्रेट इथियोपियन रेनेसेंस डैम। ठीक है, ये देखिए, इथियोपिया में ही ग्रेट इथियोपियन रेनेसेंस डैम, GRED, ग्रेट इथियोपियन रेनेसेंस डैम। ठीक है, यहाँ पे हम भी इसको लिख लेते हैं, ग्रेट इथियोपियन रेनेसेंस डैम। डैम बनाया हुआ है ब्लू नाइल के ऊपर। ठीक है, ये तो पता ही है आपको पहले का ही। तो ये जो है, ये आज का हमारा लेक्चर जो है, हमने रिवर्स माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज अपने कंप्लीट कर लिए। उसी के साथ हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है कंप्लीट होता है। अब एक लेक्चर, वन लेक्चर आई विल टेक फॉर रिवीजन, वन लेक्चर आई विल टेक फॉर रिवीजन। पहले हम रिवीजन करेंगे किसका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, एंड उसके बाद हम रिवीजन करेंगे किसका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। ठीक है, जब इन दोनों का हमारा फिर से रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद हम अपने थर्ड कॉन्टिनेंट पे मूव करेंगे। ठीक है,
तो कल मैं कोशिश करूंगा इसका हम रिवीजन पूरे एक लेक्चर में हम पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का रिवीजन हम पहले खत्म करें, ठीक है, जिसमें हम सारे इसकी कंट्रीज, कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट सिटीज, पोर्ट्स, लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, ये सारी चीज़ें, प्लेट्यूज, ये 10 की 10 चीज़ें जितनी भी मैंने बताई ये सारी की सारी हम इसकी ख़त्म करेंगे। उसके बाद वापस से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ख़त्म करेंगे रिवाइज करके, फिर हम अपना थर्ड कॉन्टिनेंट जो है फिर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि सारा मिक्स हो जाएगा, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।